Good morning, students. Welcome to your English class. In today's class, we will do question number C on page number 75 from lesson number 10. Raza meets the emperor. Okay. आज हम क्वेश्चन सी करेंगे पेज नंबर 75 पर, जो आपका लेसन नंबर 10 है, ये उससे का क्वेश्चन है. ठीक है. सो क्वेश्चन सी इज रीड दीज लाइन्स, इन लाइन्स को पढ़ो एंड आंसर द क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के आंसर दो. पहले आपको 5 लाइन्स गिवन है और हर लाइन के बाद आपको 2 क्वेश्चंस गिवन है. आपने वो लाइन रीड करनी है और उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. यू हैव टू रीड ईच लाइन एंड देन गिव आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, सो लेट अस रीड लाइन 1. दिस मॉर्निंग रज़ा एंड हिज फादर वर गोइंग टू. आज सुबह रज़ा और उसके फादर जा रहे थे. क्वेश्चन ए इज़ वेयर वर रज़ा एंड हिज फादर गोइंग. रज़ा और उसके फादर कहाँ जा रहे थे. वॉट एंड बी क्वेश्चन ए इज़ वॉट वॉज द पर्पस ऑफ देयर विजिट. वहाँ जाने का उनका पर्पस क्या था. ठीक है. रज़ा और उसके फादर कहाँ जा रहे थे. सो आंसर वुड बी रज़ा एंड हिज फादर वर गोइंग टू फतेहपुर सीकरी टू meet Akbar the great Mughal king. पार्ट बी. अभी मैं आपको क्वेश्चन 1 का पार्ट बी करा रही हूँ. वी आर गोइंग टू डू पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन ए. What was the purpose of their visit? They were going there with the Angrakhas, the emperor had ordered. वो वहाँ पर जो किंग ने अंगरखा बनने के लिए दिए थे उनको ऑर्डर देने जा रहे थे. उनको देने जा रहे थे मतलब किंग ने उनका ऑर्डर दिया था तो ये उनको वापस देने जा रहे थे. ठीक है. क्वेश्चन 2. अभी हम करेंगे क्वेश्चन 2. लाइन 2 इज रज़ा सॉ हिज फादर वॉज वरिड. रज़ा ने देखा कि उसके पापा को चिंता हो रही थी. क्वेश्चन ए वाई वॉज रज़ाज फादर वरिड. रज़ा के फादर वरिड क्यों थे. क्वेश्चन बी वॉट डिड रज़ा डू अबाउट इट. रज़ा ने उनकी टेंशन हटाने के लिए क्या किया. नंबर 2 पार्ट ए. रज़ा के फादर वरिड क्यों थे. रज़ाज father was worried because Akbar did not like the sashes. If he did not like the sashes, he would send all the clothes
बैक। रज़ा के फादर इसलिए वरिड थे क्योंकि अकबर को कोई भी सैशेस पसंद नहीं आ रहे थे, और अगर उनको सैशेस पसंद नहीं आते तो वो सारे कपड़े वापस कर देते। पार्ट बी। What did रज़ा डू अबाउट इट? रज़ा ने अब उसके बारे में क्या किया? रज़ा आस्क्ड द किंग इफ ही वुड लाइक ए ब्राइट रेड sash with white and yellow squares and dots. Then he took off Dhaniji's turban, unrolled it, and tied it around Akbar's waist. रज़ा ने राजा से पूछा कि क्या आपको रेड कलर का सैश पसंद आएगा जिसके ऊपर वाइट और येलो कलर के डॉट्स बने, स्क्वायर्स एंड डॉट्स बने हुए हो? तो राजा ने बोला ठीक है, मैं ट्राई कर लूँगा। फिर उसने क्या किया? धानी जी की टर्बन निकाली, उसको अनरोल किया और अकबर की कमर पर एज अ सैश उसको टाई कर दिया। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. Question 3 is, he waited with bated breath while the emperor studied himself in the mirror. What does it mean to wait with bated breath? उन्होंने बोला कि जो रज़ा था वो बेटेड ब्रेथ होकर, यानी बहुत उत्सुकता से इंतज़ार कर रहा था और राजा अपने आप को शीशे में देख रहे थे। वॉट डज़ इट मीन? इसका क्या मतलब है? जो यहाँ पर ये वर्ड आया है बेटेड ब्रेथ, इसका क्या मतलब है? दो ऑप्शन आपको दिए। ऑप्शन ए टू फील एंक्शियस, ऑप्शन बी टू फील सैड। तो राजा को ड्रेस पहनते हुए देख कर रज़ा एंक्शियस फील कर रहा था या सैड फील कर रहा था? रज़ा वॉज फीलिंग एंक्शियस, बहुत उत्सुक फील कर रहा था कि क्या बोलेंगे अब वो, उनको अच्छा लगेगा या बेकार लगेगा, क्या बोलेंगे। तो ही वॉज फीलिंग एंक्शियस। तो आपका आंसर 3 हो गया। आंसर 3 में हो गया आपका। आपने टिक करना है ऑप्शन ए को। ठीक है, आपने ऑप्शन ए को क्या करना है? टिक लगाना है। फोर्थ क्वेश्चन इज, वॉट काइंड ऑफ रेड, कैसा रेड? जब व्हेन रज़ा आस्क्ड किंग वुड यू लाइक टू ट्राई अ रेड सैश, देन किंग आस्क्ड हिम व्हाट काइंड ऑफ रेड, किस तरह का लाल? अकबर बूम्ड, अकबर जोर से बोला, शो मी, दिखाओ मुझे। व्हाट डज बूम्ड मीन हेयर? यहाँ पर बूम्ड का क्या मीनिंग है? ऑप्शन ए स्पोक इन अ डीप लाउड वॉइस and option B is whispered. I hope you all know the meaning of whispered because I gave you the word meaning in last class और उसमें मैंने आपको whisper का meaning लिखवाया। whispered means to speak quietly in somebody's ear, किसी के कान में धीरे से बोलना। तो बूम्ड किया उसने, तो धीरे से बोला होगा क्या? नहीं, उसने लाउडली बोला होगा। सो फोर्थ का भी आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। आपने ऑप्शन ए को टिक लगाना है, स्पोक इन अ डीप लाउड वॉइस। ठीक है,
आपका फोर्थ का भी आंसर क्या हो गया? ए। आपने ए को टिक लगाना है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 इज रज़ा लुक्ड अराउंड एंड सेड सडनली। रज़ा ने चारों तरफ देखा और अचानक से बोला, हुजूर, वुड यू लाइक टू ट्राई अ ब्राइट रेड विद वाइट सैश विद वाइट एंड येलो स्क्वायर्स एंड डॉट्स। रज़ा ने अचानक से बोला, हुजूर, क्या आप ब्राइट रेड कलर का सैश ट्राई करना पसंद करेंगे जिस पर वाइट एंड येलो कलर के स्क्वायर्स और डॉट्स बने हों? सो क्वेश्चन ए, इस लाइन को पढ़कर आपको बताना है वॉट वॉज रज़ा टॉकिंग अबाउट। रज़ा किसके बारे में बात कर रहा था? एंड चूज द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स रज़ा बेस्ट। क्विक थिंकिंग, नॉटी, लेजी, शाय। हमें बताना है इन चार ऑप्शंस में से कि रज़ा कैसा था। क्विक थिंकिंग था, नॉटी था, लेजी था या शाय था। ठीक है। आंसर 5 पार्ट ए, रज़ा was talking about धानीजी's टर्बन। रज़ा धानी जी की टर्बन के बारे में बात कर रहा था। ठीक है। आंसर नंबर बी। क्विक थिंकिंग, जो रज़ा था वो बहुत क्विक थिंकिंग था, जल्दी से सोचने वाला। ना वो लेज़ी था ना वो शाय था। ठीक है। वो क्या था? क्विक थिंकिंग था। अब आप वो सारे आंसर्स नोटबुक में लिखेंगे, उसके बाद आप करेंगे उसका नेक्स्ट पेज, दैट इज़ पेज नंबर 76। ऑन दिस पेज वी विल लर्न अबाउट समथिंग सम कॉलोकेशंस। कॉलोकेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि कॉलोकेशंस क्या होते हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। द एम्परर पेड अटेंशन टू हिज क्लोथ्स एंड ही चोज देम केयरफुली। राजा ने अपने कपड़ों की तरफ ध्यान दिया और वो उन्हें बहुत केयरफुली चुनते थे। रज़ा लुक्ड क्लोजली एट धानी जीज टर्बन। रज़ा ने बड़े गौर से देखा धानी जी के टर्बन को। धानी जी हैड अ वाइड स्माइल ऑन हिज फेस व्हेन द एम्परर वोर अ बांदनी सेश। धानी जी के चेहरे पर एक बहुत बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई जब उन्होंने राजा को बांदनी सैश पहने हुए देखा। सो द वर्ड्स इन कलर आर कॉलोकेशन। जो ये हमने ग्रुप में वर्ड्स यूज़ किए हैं, पेड अटेंशन, लुक्ड केयरफुली, वाइड स्माइल, दीज आर कॉल्ड collocations. Collocations are two or more words that are often used together. Collocations वो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है जिन्हें हम एक साथ यूज़ करते हैं और उनसे शब्दों का मीनिंग भी चेंज होता है। जैसे डीप स्लीप, गहरी नींद, स्ट्रॉन्ग स्मेल, बहुत तगड़ी खुशबू या बदबू, एक्सप्रेस ट्रेन, बहुत तेज़ चलने वाली ट्रेन, डर्टी लॉन्ड्री, गंदे कपड़े, गुड लक, बेहतर किस्मत, हैवी सूटकेस, भारी सूटकेस, डू द डिशेस मतलब बर्तन धोना, एंड मेक अ कॉल यानी फ़ोन मिलाना आर ऑल्सो कॉलोकेशंस। ये भी सारे कॉलोकेशंस हैं। नाउ डू क्वेश्चन ई इन योर बुक ओनली। आप क्वेश्चन ई पर लिखेंगे क्लास वर्क, आज की डेट डालेंगे और इसको बुक में ही फिल करेंगे। ठीक है। सो पे के साथ क्या आएगा? अभी मैंने आपको बताया था द एम्परर पेड अटेंशन, अटेंशन पे करते हैं। सो आंसर नंबर 1 इज अटेंशन। आप एफ के सामने लिखेंगे 1। एफ वाला जो है आपका वो है अटेंशन, इसके सामने लिखेंगे 1। लाइंस डालकर मैच नहीं करना है, नहीं तो हौच पौच हो जाता है। यू आर ग्रोन अप नाउ। ठीक है। पीछे मार्किंग करेंगे 1 2 3 4 इस तरह से। तो एफ वाला जो है आपका अटेंशन, उसके आगे लिखो 1, तो ये बन जाएगा आपका पे अटेंशन। सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी होती है, बहुत कड़क चाय या कड़क कॉफ़ी जिसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी। तो डी के सामने लिखेंगे 2। हैवी, हैवी क्या होता है? ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जब होता है तो हम बोलते हैं
आई एम लेट ड्यू टू हैवी ट्रैफिक, मैं लेट हो गया बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से, तो ट्रैफिक भारी ट्रैफिक की वजह से। सो हैवी ट्रैफिक, ट्रैफिक के सामने लिखेंगे नंबर 3 क्विक। क्विक के साथ क्या आएगा? क्विक शावर। क्विक शावर मीन जल्दी से नहाना, ठीक है। बोलते हैं ना अभी गया और अभी आया, सो उसको बोलते हैं क्विक शावर, जल्दी से नहाना। शावर के आगे लिखेंगे नंबर 4। नंबर 5 इज़ हैव लंच। जब आपका स्कूल में लंच टाइम होता है तो मैम ऐसे बोलते हैं ना, प्लीज़ ओपन योर लंच बॉक्स एंड हैव योर लंच। ना लंच बॉक्स ओपन करो और लंच करो। सो हम बोलते हैं हैव लंच, हैव योर डिनर, हैव योर ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो नंबर 5 आपका हो गया लंच। लंच के सामने लिखना है नंबर 5। मेक, ये तो मैंने अभी आपको बताया था, मेक अ कॉल, फ़ोन करना, है ना। मैम भी आपको बोलती है, क्या बोलती है? प्लीज़ डू मेक अ कॉल बिफोर 2 PM, 2 बजे से पहले कॉल किया करो। सो मेक अ कॉल, ई वाला जो लिखा है अ कॉल, उसके सामने आपने लिखना है नंबर 6। नंबर 7 डू, ये तो मैंने अभी आपको बताया था और लास्ट वाला एक बच गया है, तो डू द डिशेस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डू द डिशेस? बर्तन धोना। सो क्या लिखेंगे? माई मदर डू द डिशेस एट होम, मेरी मम्मी घर पर बर्तन धोती हैं। मम्मी धोती है ना। या फिर कभी कभी बच्चे भी धोते हैं तो लिख सकते हैं, जो धोते हैं, आई यूज़ टू वॉश द डिशेस, आई यूज़ टू डू द डिशेस। मैं बर्तन धोता हूँ या मैं बर्तन धोती हूँ। आई होप सबको यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट एंड what are collocations. Now do question F as your homework. क्वेश्चन F के ऊपर आप आज की डेट डालेंगे, होमवर्क लिखेंगे, और ये जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन ई में कॉलोकेशंस करवाए हैं उन्हीं को इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन F के ब्लैंक्स में फिल करेंगे सूटेबली। ध्यान से रीड करके फिल करेंगे। समझ आया? चलो, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर टुडेज क्लास। See you soon tomorrow. Till then, keep on reading. Take care. Bye bye.